तो जी हाँ, आप जो थंबनेल देख रहे हैं यहाँ पर, ये मेरा स्कोर कार्ड है, वो भी CHSL का। CHSL 2019 टीयर फर्स्ट। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ मेंशन्ड है, नाम आदित्य रंजन, रोल नंबर भी दे रखा है। और आप यहाँ पर स्कोर देख सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 50 आउट ऑफ 50, जनरल इंटेलिजेंस में 50 आउट ऑफ 50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 आउट ऑफ 50। और ये जो स्कोर है दोस्त, ये रॉ स्कोर है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये रॉ स्कोर इतने आप कैसे लेकर आ सकते हो, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, कौन सी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, सिलेबस आपका कितना है। ये वीडियो आने वाले हर वो CHSL एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाले 2 साल 3 साल तक आप ये वीडियो देखोगे तो भी आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगा। इसमें मैंने टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 हर चीज के बारे में मैंने आपको बता रखा है, और बहुत ही कंप्लीट वे में, एक डिटेल्ड वे में मैंने आपको बता रखा है। साथ में मैंने आपको फ्री सॉफ्टवेयर्स भी दे रखे हैं, कुछ ID पासवर्ड भी दे रखे हैं, जिनका इस्तेमाल आप करके आप टाइपिंग सीख सकते हो। तो यहां पर देखो, साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि CHSL 2019 के मेंस में, CGL 2019 के मेंस में जो मेरा स्कोर है वो 190 आउट ऑफ 200 है। ये रॉ स्कोर है, 16 तारीख के शिफ्ट में है। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर 230 से 240 चला जा सकता है। और इंग्लिश में स्कोर है 185। ये जो मेरा फाइनल नॉर्मलाइज्ड स्कोर है CHSL का 184 है। इसके पहले मैंने बहुत सारे पेपर्स भी क्वालिफाई किए हैं, और उनकी स्ट्रैटेजीज भी मैं धीरे धीरे वीडियो लेकर आऊंगा कि कैसे आप CGL क्वालिफाई कर सकते हो, CHSL कर सकते हो, CDS कर सकते हो। तो बात करते हैं यहां पर CHSL की बेस्ट स्ट्रैटेजी जानेंगे, बुक्स जानेंगे, और लास्ट में कुछ हम टिप्स भी जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो यहां पर देखो, अभी जो रिसेंट में CHSL की जो वैकेंसी 2020 में आई है वो वैकेंसी 4600 है, ठीक है। और ये वैकेंसी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि ये वैकेंसी काफी अभी कम हो चुकी है। 100-150 अप्रोक्स वैकेंसी हमारी कम हुई है। और किसकी वैकेंसी खत्म कर दी गई है? तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की 7 पोस्ट थी, वो पोस्ट को खत्म कर दिया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर कौन सा पोस्ट होता है, बाकी कौन से पोस्ट होते हैं, सब कुछ मैंने डिटेल से वीडियो में बता रखा है, आप आगे देखें। अभी जो एग्जाम है CHSL का, वो है आपको 12 से 27 अप्रैल में, और ये CHSL आपका पेपर है 2020, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो 12 से 27 अप्रैल वाले स्टूडेंट बिल्कुल ये वीडियो देखें, क्योंकि उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनको क्या करना है। और फिर मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर जो है, इस वीडियो में मैंने क्या क्या चीजें डिस्कस कर रखी हैं वो देखिए। पहली बार मैंने यहां पर एग्जाम पैटर्न्स के बारे में बता रखा है कि आपका एग्जाम पैटर्न है क्या, यानी टीयर 1 के बारे में पूरा नॉलेज, टीयर 2, टीयर 3। जो CHSL का पेपर होता है वो 3 भाग में डिवाइडेड होते हैं, सभी देखेंगे। सिलेबस आपको कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है, बुक्स के बारे में बताया, जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की जिससे मैं 50-50-50 रॉ स्कोर, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं। जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो 82वां क्वेश्चन था, वो मेरा पहला गलती था, ठीक है। तो आप कैसे स्कोर करोगे उसके बारे में आप इस वीडियो में पूरा जानेंगे। फ्री मटेरियल्स जो मैंने अपनी तरफ से दे रखे हैं, SSC के लिए जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी मार्केट में किताबें हैं, सभी किताबों का PDF मैंने टेलीग्राम पे दे रखा है, सभी मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो में। और लास्ट में कुछ टिप्स जो आप गलतियां कर जाते हो जिसकी वजह से आपका स्कोर 10-20 नंबर कम रह जाता है। तो देखेंगे, सबसे पहली बात करते हैं हम यहाँ पर, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न देखो CHSL का कितना है। तो CHSL जो पेपर करवाती है, SSC कमीशन है इसकी, SSC कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये पेपर होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे पेपर्स होते हैं, CGL, CHSL। तो CHSL आप जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स वो है जो 12th पास कर चुका है, ठीक है। जो 12th पास कर चुका है वो CHSL का पेपर दे सकता है, ठीक है। अब CHSL में बात करते हैं तो पेपर क्या है। तो एक टीयर 1 होता है, ठीक है, फिर टीयर 2 होता है, मतलब दूसरा लेवल, और तीसरा हो गया हमारा 3rd लेवल, ठीक है। कोई भी 12th पास स्टूडेंट इस पेपर को दे सकता है, और इसमें काफी अच्छी सैलरी मिलती है। SSC के द्वारा एक 10वीं पर होती है जिसको MTS हम कहते हैं, ठीक है, जॉब। दूसरी होती है CHSL, और फिर ग्रेजुएट लेवल पर जो होता है जॉब, उनका होता है CGL। तो यहां पर अभी हम बात कर रहे हैं CHSL की। MTS की वीडियो अभी नहीं आई है, CGL की बहुत जल्द आएगी। टीयर 1 में आपका पूछा जाता है रीजनिंग, फिर इंग्लिश, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। जनरल नॉलेज नहीं पूछते आपसे, ये बात ध्यान रखना। जनरल साइंस ये नहीं, जनरल अवेयरनेस पूछते हैं कि आप कितना सोशली अवेयर हो। फिर आप जब ये पेपर क्वालिफाई कर लेते हो, 200 नंबर का पेपर होता है, तो आप पहुंचते हो टीयर 2 में। टीयर 2 का जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, मतलब लिखना होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और टीयर 3 जो होता है वो DST होता है, यानी टाइपिंग होता है। तो बात करते हैं यहाँ पर टीयर 1 के बारे में। तो टीयर 1 आप देखो, टीयर 1 क्या हो गया, पार्ट 1। कितने सब्जेक्ट हैं आपके? 4 हैं। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछा जाता है, वो भी बहुत बेसिक नॉलेज
ये एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में दिया है। 25 सवाल पूछे जाते हैं, हर सवाल 2 नंबर का होता है, तो 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 नंबर हो गए आपके। इसी तरीके से जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो भी बेसिक अरिथमेटिक स्किल, और फोर्थ हो गया आपका जनरल अवेयरनेस। इसमें भी 25 सवाल होते हैं, 50 नंबर के होते हैं। आपको जो टाइम अलॉट होता है वो होता है 1 घंटे। ये जो एग्जाम होता है ये ऑनलाइन मोड होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ क्लियरली लिख रखा है कि जो एग्जाम होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, और हर नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए 0.5 मार्क्स कटता है। यानी जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, रॉन्ग आंसर्स हो गए, उनके लिए आपको 0.5 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपकी कट ऑफ जाती है अप्रोक्स, वो कट ऑफ आपको इस बार रिसेंट में 160 गई है, कितने में, 200 में। तो आपको बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है टीयर 1 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस, किसके लिए, टीयर 1 के लिए भी, टीयर 2 के लिए भी, सभी चीजों के लिए। तो टीयर 1 में पहला पेपर हमने देखा था रीजनिंग का। रीजनिंग को हम जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। एक एक इंफॉर्मेशन यहां दे रखी है कि आपका एनालॉजी आता है, ठीक है, उसके बाद आपके फिगर एनालॉजी आते हैं, ठीक है, सब कुछ यहां दे रखा है। और ये जो सिलेबस है ये एसएससी के वेबसाइट से है, तो ये मार्केट का कोई कंटेंट वाला नहीं है। आप आगे जब भी प्रिपरेशन करना तो इस सिलेबस को ध्यान में रखकर प्रिपेयर करना। आपको करना यह है कि आपने ये टॉपिक देखा कि हाँ भाई वेन डायग्राम आना है, आप वेन डायग्राम अपने बुक में कंप्लीट करो और फिर आप यहां पर इसको टिक कर दो। इस तरीके से आपको सारे टॉपिक्स खत्म करने हैं। एक भी टॉपिक आपका इसको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर भी कभी भी कुछ भी पूछ सकता है जो किताबें में कभी नहीं दी हो। तो बाद में आप एसएससी को ब्लेम ना करो, क्योंकि उसने अपने नोटिफिकेशन में साफ एक एक पॉइंट दे रखी है कि हम क्वेश्चन यहां से पूछेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग के अलावा, तो आप ये सिलेबस देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहां पर जनरल इंटेलिजेंस के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है इंग्लिश लैंग्वेज। देखो ये लैंग्वेज का पेपर है, लिटरेचर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा बहुत साइनो पूछा जाता है, समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। एंटोनिम पूछे जाते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द। स्पेलिंग हो गया, ठीक है, मिसस्पेल्ड हो गए, इडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। मतलब अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश आपकी 3 पार्ट में बटी होती है। और वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो देखो यहाँ पे पहला पार्ट होता है वोकैब का, ठीक है, दूसरा पार्ट होता है आपको ग्रामर का, और तीसरा पार्ट होता है आपको, ठीक है, तीसरा पार्ट होता है आपको कॉम्प्रीहेंशन का। अब ये जो वोकैब में होगा ना, तो वोकैब में फर्दर आपके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर होता है साइनो एंटो, और फिर होते हैं इडियम्स। ग्रामर आपको पता है कि बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, इस बुक्स में सभी चीजें दे रखी हैं, सिलेबस में भी सब कुछ बता रखा है। और कॉम्प्रीहेंशन में आपके आते हैं पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, पैसेज, ठीक है। तो ये 3 चीजें यहां पर भी आती हैं। सभी चीजों के बारे में एक डिटेल में फिर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। सिर्फ इंग्लिश के ऊपर आपको कैसे करना है, सिर्फ रीजनिंग कैसे पढ़ना है, सिर्फ मैथ्स कैसे पढ़ना है, सिर्फ जीए कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस में बच्चे सबसे ज्यादा परेशान, कहां पढ़े, किसकी वीडियो देखे, कौन सी किताब पढ़े, मार्केट में कहां जाकर कोचिंग ले। तो उतना आपको लेने की जरूरत नहीं है, उतना सोचने की जरूरत नहीं है। जो आपके स्पेसिफिक टॉपिक है वो एसएससी ने यहां पर मेंशन कर रखा है कि हमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री की जानकारी, वो भी हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ओवरऑल हम बात करते हैं सब्जेक्ट की कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या होता है। तो देखो हिस्ट्री तो आता है, फिर आपका बोलोगे तो ज्योग्राफी हो गया, फिर हो जाता है आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट्स हो गए आपके जनरल नॉलेज या कह सको। उसके बाद आता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हल्की फुल्की कभी कभार एनवायरमेंट और कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसके लिए आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना है। जब आप सिलेबस कवर करोगे तो आप ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सबसे बड़ा एक रहता है प्रॉब्लम की कैसे पढ़ना है। तो यहां पर हर कुछ दे रखा है, वोल नंबर से ऊपर क्वेश्चन आते हैं, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। ये पूरा का पूरा आपका अरिथमेटिक का सिलेबस है। अरिथमेटिक में आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शंस, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, हर कुछ यहां दे रखा है। बात करते हैं अलजेब्रा की। तो जो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको इनको टारगेट करके आपको पढ़ना है। एक एक टॉपिक आप जिस भी किताब से लगाओगे आपको क्रॉस कर देना है। आपने आज पढ़ा प्रॉफिट लॉस, आप प्रॉफिट लॉस को यहां क्रॉस करोगे कि आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस तरीके से करके आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है, वो भी एसएससी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बुक्स की बात करेंगे अब यहां पर कि बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना बुक्स के आप पढ़ोगे कैसे। तो बुक्स हम कौन कौन सी पढ़े। मार्केट में तो बहुत सारी किताब है, बहुत लोग बहुत तरह की किताब सजेस्ट करते हैं, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो। बट मैंने जो किताबें पढ़ी थी जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ,
और मुझे लगता है कि जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स पढ़ते हैं, जो मेरे कांटेक्ट में भी है, तो मोस्ट ऑफ द लोग यही बुक सजेस्ट करते हैं और काफी सही भी है। ऐसे किताबें 4-5 है, बट आपको क्या पढ़ना है? आपका पेपर 12th लेवल पे हो रहा है, ग्रेजुएशन लेवल पे हो नहीं रहा, तो ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी, बहुत लिमिटेड रिसोर्स रखने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के लिए बुक। तो रीजनिंग में आप ये बुक जानते हैं, किरण प्रकाशन की आती है, बहुत अच्छी किताब है ये, सारे के सारे सॉल्व पेपर्स होते हैं 1999 से टिल डेट। ये अब तक किरण की सबसे बेस्ट बुक रही है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग में एक नई बुक मार्केट में। तो मार्केट में एक नई बुक आई है जो है रीजनिंग गुरु के नाम से। आप यहां देख सकते हैं इस बुक की सबसे बड़ी खासियत क्या है। ये बुक जो है चैप्टर वाइज भी दे रखा है, ये बुक आपको टाइप वाइज भी है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस अब तक के हैं, अब तक जितने क्वेश्चंस हो गए। दूसरी बात, इंडिया की पहली ऐसी किताब है जिसके सॉल्यूशंस जो है सिलोगिज्म के वो 150 में है। अभी तक ऐसी कोई किताब नहीं है जो 150 में है। तो ये बुक अभी शायद आने वाली है, 1 मार्च से पब्लिश हो जाएगी, तो आप ये बुक भी देख सकते हैं। भी है, एसपी बख्शी भी है, 10 किताबें होती हैं, आपको उतना नहीं ध्यान रखना। आपको सिर्फ एक बुक ध्यान रखना है, वो है नीतू सिंह की, ग्रामर के लिए और वोकैब के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। इस किताब का एक एक पन्ना आपके लिए जुबान पर होने चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए। नींद में भी सो तो आपको इनके ग्रामर्स पता होने चाहिए, इनके रूल्स पता होने चाहिए, इनका वोकैब याद होना चाहिए। और नेक्स्ट, अगर उससे अच्छे भी बच्चे हैं जो और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप एक अजय कुमार सिन्हा की किताब ले सकते हैं। ये जो है सारे प्रीवियस ईयर्स का कंपाइलेशन है और आप इसमें सेट दे सकते हैं। साथ में इसकी जो शुरू में कुछ पन्नों में वोकैब दे रखी है वो बहुत बेहतरीन है। तो यहां से वन वर्ड, मैंने कहा था इंग्लिश में 3 पोर्शंस होते हैं, देखो वोकैब हो गया, ग्रामर हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो वोकैब के लिए बहुत जबरदस्त किताब है ये। ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन आपके यहां दे रखे हैं। इसके अलावा भी अगर आप और पढ़ना चाहेंगे तो मैं डिटेल वीडियो में एक मैं बताऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर जनरल अवेयरनेस के लिए बुक। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है, एक लूसेंट की किताब खरीदनी है मार्केट से और एक किरण की किताब खरीदनी है। ये जो लूसेंट आप खरीदेंगे ये सब्जेक्टिव खरीदेंगे। कैसा खरीदेंगे? सब्जेक्टिव खरीदेंगे। और इस सब्जेक्टिव बुक में देखो आपको क्या पढ़ना है, आपको सभी चीजें नहीं पढ़नी। इस बुक में कुछ बॉक्स में दिए होंगे, पिंक कलर के बॉक्स में, ऐसे बॉक्स में बना बना कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया होगा, जैसे आंदोलन हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री में जाओगे तो रासायनिक फॉर्मूला हो गया, इस तरीके से करके। तो ये बॉक्स वाले आपको बिल्कुल करने ही करने हैं, बॉक्स वाले इंपॉर्टेंट है। बॉक्स वाले सारे के सारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा का पूरा किस पार्टी की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो हर कुछ यहां से आपको पढ़ना है। हिस्ट्री में बात करेंगे तो आप मॉडर्न के ऊपर ज्यादा आज के टाइम पे फोकस करो, मेडिएवल के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिर मैं डिटेल के ऊपर इसके भी वीडियो लेकर आकर आपको बताऊंगा। और ये जो किताब हो गई ये आपको लेना है सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसके क्वेश्चन भी लगाने हैं। बिना क्वेश्चन के आपके जीए जाके एग्जाम में गलत हो जाएंगे। आपको ऑप्शन ए भी सही लगेगा, ऑप्शन बी भी सही लगेगा, इसलिए पढ़ो आप यहां से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप इस किताब से। बहुत बेहतरीन दोनों किताब हैं यहां पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। तो देखो जीए के साथ ही जी के जनरल अवेयरनेस क्या हो गया आपको, कि आपको अवेयर रहना है। एसएससी ने क्लियरली कह रखा हमें वो बंदा नहीं चाहिए जिसको बहुत नॉलेज हो, आपके सिलेबस में देख लेना, जिसको एक सोशल अवेयरनेस के बारे में पता हो। तो करंट अफेयर आप कैसे करोगे? करंट अफेयर का सोर्स क्या होगा? तो मंथली मैगजीन आती है या फिर आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो। यूट्यूब पे ऐसे हैं कि आप डेली वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, तो आप डेली के देख लो, या मंथली कंपाइलेशन होता है तो आप मंथली देख सकते हो। मैगजीन भी आती है, प्रतियोगिता दर्पण की आती है और भी आती है, बट प्रतियोगिता दर्पण उतनी रेलेवेंट नहीं है सीएचएसएल के लिए। बात करेंगे इसमें आपको टॉपिक के ऊपर, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। आपको सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स देखने हैं, चीफ मिनिस्टर्स देखने हैं सारे राज्य के, ठीक है, गवर्नर्स भी आपको देखने हैं, और खासकर उनके ऊपर एग्जाम के पहले फोकस करके जाना जिन राज्यों में चुनाव अभी तुरंत हुआ था, ठीक है। बात करेंगे कंट्री और कैपिटल की, उसके बाद हो जाता है डेज एंड थीम, रैंकिंग, मिलिट्री एक्सरसाइज, बुक्स एंड ऑथर्स, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज, ऑबिचुअरी एंड पर्सन इन न्यूज। ऑबिचुअरी क्या हो गया कि किसी का देहांत हुआ, कोई बड़ा शख्सियत था तो भाई उसकी देहांत हो गई। और ये पर्सन इन न्यूज, PIN जिसको हम कहते हैं, ये PIN बहुत इंपॉर्टेंट है। PIN का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो पिछली बार आपका गणतंत्र दिवस पे हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, ठीक है, या अभी कौन पर्सन भारत में सबसे ज्यादा चर्चित है, उनके ऊपर अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो सकता है और ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं। आपको अपने स्पेस एजेंसीज के बारे में देखने हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जितनी हो गई वो देखनी है। इसके अलावा जीके के कुछ मिसलेनियस पर्संस होते हैं, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि मुगल में सबसे पहले काल की बात करें कि पहले मुगल में कौन आया था, तो आपको ध्यान रखना है ट्रिक के थ्रू भी कि भादशाह, समझ में आई बात, भादशाह
पहले बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इस ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आप शेड्यूल्स भी याद रख सकते हैं कि 12 शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो वो कैसे है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम मैं बार बार बोलता हूं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, आप ध्यान रख सकते हैं कि पहला शेड्यूल टेरिटरी के लिए आता है, दूसरा एमोल्यूमेंट के लिए आता है, ओथ एंड अफर्मेशन, ऐसे कर करके लैंड डिफॉर्म, डिफेक्टेशन, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। ये आपके इस तरीके से करके शेड्यूल्स याद कर सकते हो। लेकिन ये ट्रिक से याद कहाँ करोगे, तो इस ट्रिक से याद करने के लिए 2 चैनल है, मैंने पहले भी स्टूडेंट्स को बताया था। और वो 2 चैनल क्या है, पहला चैनल आप यूट्यूब पे सर्च करना क्रेजी जीके ट्रिक्स, क्रेजी जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में ये बंदा काफी अच्छे तरीके से इन्होंने बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है क्रेजी जीके ट्रिक्स, बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिक्स बना के दे रखा है। और दूसरे हैं एक जीके विथ वीके, जीके विथ वीके, आप इनकी वीडियो भी देखो तो इन्होंने काफी अच्छे तरीके से पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, हर किसी का, जैसे मान लो गुल खिले तो सांस लो, गुल खिले तो सांस लो याद रहा तो पहले गुलाम आया, फिर खिलजी आया, तुगलक आया, लोधी आया, सैयद आया। इस तरीके से इन्होंने ट्रिक से बता रखे हैं, तो आपको याद करने में काफी आसानी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कि करंट अफेयर के बाद हमारा आता है नेक्स्ट लेवल टीयर 2। तो बधाई हो, पहले तो आप यहाँ पहुंच चुके हैं। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, कट ऑफ क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न क्या होता है। इस पेपर को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, इस पेपर का जो मार्क्स होता है वो 100 नंबर का ये पेपर होता है, और आपको पेन एंड पेपर मोड होता है, टीयर 1 ऑनलाइन मोड और ये पेन एंड पेपर मोड। यहाँ पर आपको पेन भी अपना खुद कर लेकर जाना होता है और वहां पर जाके आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होता है। अब वो पूछते क्या है, तो समय जो होता है वो 1 घंटे का होता है। उसमें आपका एक एस्से आता है या लेटर आ सकता है, एस्से तो फिक्स होता है, लेटर आ सकता है, प्रिसाइज आ सकता है। तो इसके पहले क्या होता था, यूएफएम नाम की एक चीज होती थी। यूएफएम से क्या होता था, आपको 0 नंबर मिल जाते थे, और लेटर में सबसे ज्यादा यूएफएम लगता था। लोग प्रिय लिख देते थे, प्रिय अनुज, प्रिय ये, तो उसके चलते यूएफएम लग जाता था। तो इस बार एसएससी ने प्रिसाइज राइटिंग दे दी थी, जिससे यूएफएम लगने के चांसेस क्या हैं। तो यूएफएम के बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने ये लिख रखा है पूरे बॉक्स में कि यूएफएम क्या है। उसके पहले आप जानो, इस पेपर की एक खासियत है कि आपको मिनिमम 33% लाना पड़ेगा, यानी 100 में कम से कम 33 नंबर तो आपको लाना पड़ेगा। अगर 33 से कम आते हैं तो आपको इस पेपर में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो पेपर है वो हिंदी मोड में भी है और पेपर इंग्लिश मोड में भी है, मतलब आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एस्से को इंग्लिश में लिखा, लेटर को आपने हिंदी में लिख दिया। और साथ में पेपर में आपको नोट भी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपका मोड क्या है। और साथ में एक और बात आपको बताएं कि जरूरी नहीं है कि आप टीयर 1 अगर हिंदी में दे रहे हैं तो टीयर 2 भी हिंदी में दे। टीयर 1 की मर्जी आपकी, आप हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में दे, इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में दे, और यहां पर भी आपकी सेम मर्जी है, कोई बाध्यता नहीं है यहां पर। यूएफएम क्या होता है, अनफेयर मीन होता है। कहने का मतलब है कि यूएफएम का मतलब हो गया कि आप जैसे एसएससी को अपनी सूचनाएं देने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कहां रहता हूं। यहां पर उन्होंने क्या रखा, अगर आप अपना सिग्नेचर नहीं लगाते हो, अपने बाएं अंगूठा का सिग्नेचर नहीं, यहां पर इंप्रेशन नहीं देते हो, अंगूठा नहीं देते हो, साथ में आप अपना मोबाइल नंबर लिख रहे हो, एड्रेस लिख रहे हो, या कोई भी चीज अपनी नाम या कोई भी ऐसी चीज लिख रहे हो जिससे उनको लगे कि ये अपना आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप 10th और 12th का सीबीएसई का पेपर देने जाते हो या बिहार बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड, तो वहां पर आप सिर्फ रोल नंबर लिखते हैं, कभी अपना नाम नहीं लिखते। तो बस यही है, इन पेपर में कभी आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है, कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देनी होती है उन्हें, नहीं तो आपको मिल जाएगा 0 नंबर। और आप बड़ी मेहनत से टीयर 1 में क्वालिफाई करके आते हैं, यहां आप छट जाओगे। और इस बार ऐसा हुआ भी था, बच्चों ने काफी प्रोटेस्ट भी किया, उसके बाद चीजें सही हुई। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं टीयर 2। चलो है तो पेपर सही, जान तो लिया कि एक ऐसे एक लेटर है, लेकिन पढ़े कहां से। तो देखो, पढ़ने के लिए एक सबसे अच्छी बुक आती है साहिल मित्तल सर की, आप ये भी पढ़ सकते हो। साहिल मित्तल सर वोकैब गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं, डॉक्टर वोकैब के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने काफी अच्छी किताब बनाई थी अभी रिसेंट में। सारे अपडेटेड्स थे, वुमेन इंपावरमेंट से लेके, डिजिटल इंडिया से लेके, स्किल इंडिया से लेके, हर कुछ। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, एग्जैक्टली सब कुछ यहां दे रखा था इस वीडियो में इन्होंने। तो ये भी किताब जो आई थी इनकी बाइलिंगुअल थी, हिंदी भी थी इंग्लिश भी थी, मार्केट में आप ले सकते थे। उसके अलावा जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी वो इन भाई साहब की लगी, दीपेंद्र सिंह शक्तावत। ये एक सीजीएल सेलेक्टेड बंदा है 2017 से, और ये इन्होंने काफी अच्छी वीडियो डाली है। जब सीजीएल की मैं प्रिपरेशन कर रहा था डिस्क्रिप्टिव की, तो मैंने इनके वीडियोस देखे थे, काफी अच्छे कंटेंट इन्होंने डाले हैं एक एक टॉपिक के ऊपर, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, आपको आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। तो इनकी वीडियोस में हर वो डिटेल आपको दे रखा है, और आप वहां वीडियोस देख के अपनी डिटेल पिक कर सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है। उसके अलावा एक और कोचिंग है जो प्रिपरेशन कराती है, पिनाकल कोचिंग। इनके बस आप फ्री वीडियोस देखो, पेड वेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फ्री में इन्होंने अपने वेबसाइट्स, अपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, तो आप वहां से देख सकते हो, और आप टीयर 2 की बहुत
बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट आपको वीडियो में मैंने एक सरप्राइज भी रखा है, वो भी मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। टियर 3 हो गया, अगला आता है भाई कि टियर 2 आपने क्वालिफाई कर लिया, 100 नंबर में आ गए, आपकी कट ऑफ आ गई, टियर 1 टियर 2 दोनों की मिलाकर कट ऑफ आती है। चलो टियर 3 तक आप पहुंच गए, बधाई हो यहाँ पर भी आपको। तो यहाँ पर आपको देना होता है एक स्किल टेस्ट, जिसको टाइपिंग टेस्ट भी कहते हैं, और ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग स्पीड मांगता है। पहला पोस्ट जो आपका हो गया वो हो गया डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो ड्यूरेशन मिलता है वो मिलता है 15 मिनट, ठीक है। और मटेरियल वो आपको या तो प्रिंटेड देंगे, ठीक है, या फिर आपके कंप्यूटर में शो होगा। पहले वो प्रिंटेड मटेरियल देते थे, लेकिन अभी कोरोना के समय उन्होंने क्या किया कि कंप्यूटर में ही आधे पर आपका मटेरियल दिख रहा है और नीचे आधे पे आप टाइप कर रहे हो स्क्रॉल कर करके। इसमें जो डिप्रेशंस होते हैं 2000 से 2200 की डिप्रेशंस आपको करने होते हैं, मतलब उतने लेटर्स एक तरीके से मैं बोलूँ, जिसमें स्पेस भी काउंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर सभी चीजें मैंने इसके साथ अलग अलग पोस्ट के लिए भी दे रखा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर CAG में चाहिए तो आपकी स्पीड जस्ट डबल हो जाती है। ये स्पीड बहुत ज्यादा मांगता है, 50 से ऊपर की स्पीड होती है। और अगर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए चाहिए तो यहां पर आप 35 दे सकते हो। एक और बात आप ध्यान रखें, इंग्लिश में टाइपिंग 35 की है और हिंदी में टाइपिंग जो है वो यहां पर 30 की है। तो यहां पर भी 3 लिस्ट निकलते थे, 3 कट ऑफ होती थी। जिनको अलग अलग पोस्ट के लिए चाहिए होता था उनको उस तरीके की स्पीड रखनी पड़ेगी, तो उनका उस पोस्ट में सिलेक्शन होगा। बाकी आप डिटेल में एक एक चीज यहां पढ़ सकते हो, स्लाइड में मैंने हर वो डिटेल मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर कि टियर 3 के लिए आप भी तैयारी करोगे तो आप कैसे करोगे। तो टियर 3 के लिए जो आपको तैयारी करनी है वो बस एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, टाइपिंग मास्टर प्रो फुल वर्जन टाइपिंग। आप बोलोगे कि ये तो भाई पूरा का पूरा पेड होगा, बिल्कुल नहीं। आपको मैं एक लाइसेंस की दे रहा हूं, ये एक लाइसेंस आईडी है IC कूल, और ये प्रोडक्ट की है। इस लाइसेंस आईडी और प्रोडक्ट की को डालोगे तो पूरा का पूरा पेड वर्जन, यानी जहां जहां ताला लगा होगा वो खुल जाएंगे, और 4-5 हज़ार का कोर्स है, ये पूरा का पूरा आपको फ्री हो जाएगा। तो कोरोना के समय जब लॉकडाउन था तो टाइपिंग मैंने भी ऐसे ही किया था, ये पेड वर्जन लगा के मैंने पूरी की पूरी टाइपिंग सीखी, और बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा CHSL और CGL दोनों का टाइपिंग टेस्ट गया। बात करते हैं यहाँ पर इसके अलावा आप बाकी आप फ्री मटेरियल्स और कहाँ से मिलेंगे। चलो मैंने किताबें बता दी, यूट्यूब चैनल बता दी, वो आप देख सकते हो, लेकिन किताबें क्या परचेस करनी पड़ेंगी? बिल्कुल परचेस नहीं करनी है आपको। जो स्टूडेंट्स परचेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो सारी की सारी फ्री PDF इस वीडियो के बाद मैं यहाँ पर रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जैसे किरण की जितनी किताबें हो गई, इंग्लिश की, रीजनिंग की, मैथ्स की, सभी मार्केट में SSC के लिए बनी जितनी किताबें हैं सभी की PDF हैं, और सभी की PDF अभी आपको इस वीडियो के बाद टेलीग्राम पर SSC CHSL स्पेशल के नाम से मिल जाएगा। हर वो किताब जो आपके तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पर ये सारे मटेरियल्स भी मिलेंगे, टियर 2 के भी। टियर 2 यानी डिस्क्रिप्टिव के कुछ मैंने नोट्स लिख रखे हैं, वो नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और टियर 3 का तो मैंने आपको ID और पासवर्ड दे ही दिया, तो आप उससे सिलेक्शन के लिए पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स के सॉल्यूशन की। तो देखो CHSL का हर शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशन आपको YouTube पर कराया जा रहा है, ठीक है। और रैंकर्स यूट्यूब चैनल है, रैंकर्स गुरुकुल चैनल पर मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूं, और बहुत ही डिटेल वे में एक एक क्वेश्चंस को मैं बहुत डिटेल तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। तो आप यहां पर वीडियो देख सकते हैं CHSL के सारे प्रीवियस सॉल्यूशन के। उसके अलावा देखो दोस्त, कुछ टिप्स भी मैं आपको देना चाहूंगा जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना टिप्स के सिलेक्शन गारंटेड नहीं है, ये बात ध्यान रखें। तो 5 टिप्स जो मेरी तरफ से होंगे आप फॉलो कर लो, ठीक है। पहला टिप्स होगा कि ये कि आप अपने रिसोर्सेस को लिमिट रखें। क्या होता है कि बच्चा जब तैयारी कर रहा होता है ना, तो कभी किसी स्टूडेंट ने आके बोल दिया कि ये मटेरियल है बहुत अच्छी है, वो उसको भी पढ़ रहा है, दूसरा मटेरियल उसको भी पढ़ रहा है, तीसरा इंस्टीट्यूट उसका पढ़ रहा है, तो हर इंस्टीट्यूट का आप पढ़ना शुरू कर देते हो। तो आपको उतना नहीं करना, आपको फिक्स माइंड में रखना है कि बस मुझे CHSL की नौकरी लेनी है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो आपको अपने रिसोर्सेज जो है वो काफी लिमिट करने पड़ेंगे, मतलब कम किताबें लेकिन बार बार पढ़ना, ठीक है। ब्रूस ली ने भी एक बात कही थी कि मुझे उस पर्सन से डर नहीं लगता है जिसको 10,000 अलग अलग तरीके आते हैं फाइटिंग करने के, मुझे सिर्फ उस पर्सन से डर लगता है जिसने एक ही तरीके को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो। तो बस आप अपनी किताब में पूरा का पूरा मास्टर बन जाओ, इस बात का ध्यान रखो। मल्टीपल रिवीजन इसी को हम बोलेंगे कि जितना पढ़ रहे हो 5 दिन, हमेशा देखो मेरी जो स्ट्रैटेजी होती थी वो 5+2 की होती थी। मैं 5 दिन पढ़ता था और 2 दिन उनको रिवाइज करता था। सिर्फ खाना भी जरूरी नहीं है, पचाना भी जरूरी है। तो 5 दिन आप पढ़ते हो, जो वो क्या पढ़ रहे हो,
जो जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, जो आप मॉक दे रहे हो, मैथ्स लगा रहे हो, तो उसको आप 2 दिन रिवाइज भी करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के आपका सिलेक्शन मुश्किल है। बात करते हैं डेली आपको एक मॉक देना है। अगर आप डेली नहीं दे सकते तो आप वीकली जरूर एक मॉक दे, और इंपॉर्टेंट है उसकी एनालिसिस। मॉक में क्या गलतियां हुई आपसे, क्या क्वेश्चंस थे जो आपको नहीं आते थे, किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, मैथ्स का कौन सा गलत हुआ, इंग्लिश का कौन सा गलत हुआ, कौन से चैप्टर से गलती हुई, एक एक बात आपको ध्यान रखना है और एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स आपको बनानी है। डायरी ऑफ मिस्टेक्स क्या है, एक डायरी बना ली, मॉक में जो गलती होती है, कहीं पर गलती होती है, उस डायरी में लिखो, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो गलती आप मॉक में कर रहे होते हो वही गलती आप पेपर में भी करके चले आते हो, तो कम से कम वो गलती तो आप रिपीट नहीं करोगे। एग्जाम के 5 दिन पहले से इस डायरी ऑफ मिस्टेक्स को पढ़ना आप शुरू कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर आप अपने कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाओ। ठीक है, जितना ज्यादा कैलकुलेशन कर सकते हो उतना ज्यादा कैलकुलेशन करो। डेली आप 15 मिनट अपने आप को दो, सुबह उठते ही 15 मिनट दो, माइंड में ही आप अपना कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। कैलकुलेशन की बहुत एग्जॉस्टिव वीडियो जो अब तक यूट्यूब पर नहीं है, कम से कम 10 से 12 घंटे की वीडियो मैं लेकर आऊंगा एक साथ पूरी की पूरी, और एक एक चीज कैलकुलेशन की मैं आपको बताऊंगा कि जैसे 125 हो गया, इसका स्क्वायर आप सीधा कैसे कर सकते हो, सीधा आप लिखोगे 156 25, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर। ठीक है, 82 को आप सीधा कैसे गुना कर दोगे 88 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इतने शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हो, सभी चीजों के बारे में हम यहाँ इस वीडियो में जान जाएंगे। उसके अलावा आप जो कर सकते हो वो कर सकते हो कैलकुलेशन की एप्स। कैलकुलेशन एप्स होते हैं जैसे स्पीडी मैट्रिक्स कोई ऐप हो गया या कोई दूसरी ऐप भी होगी, तो आप सारे ऐप्स डाउनलोड करके डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्री टाइम में कभी आप ऑटो में हो, खाना बना रहे हो, रूम पर हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप कैलकुलेशन एप्स का इस्तेमाल करके आप अपनी कैलकुलेशन और मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट, कि एटलीस्ट लास्ट देखो, पढ़ाई कर ली पूरी की पूरी, टीयर 2 की जानकारी जानी, अब टीयर 1 में लास्ट में क्या करोगे, तो लास्ट में आपको करना है कि जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो लास्ट के 3 साल के पेपर्स आपको बनाने हैं। जैसे अगर आप 2020 में हैं तो 18, 19 और 20 के सारे पेपर्स, किस किस के पेपर, तो देखो यहां पर सीपीओ के पेपर, सीजीएल के पेपर और ये सीएचएसएल है, सीएचएसएल का पेपर, ये तीनों का पेपर आपको बनाना है। ठीक है, इनके द्वारा कराए गए सिर्फ प्री के पेपर्स, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि कमीशन एक है, वेंडर एक है जो आपका पेपर कंडक्ट कराती है, तो ज्यादा सवाल के लेवल में फर्क आएगा नहीं और इनके पेपर्स को आप करके जाओगे। जब आप इतना तैयारी कर लेते हो तो आप बहुत 100% श्योर हो जाते हो अपने सिलेक्शन के लिए। उसके बाद आपकी दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिनका अभी अप्रैल में पेपर है, तो उनके लिए क्या है, तो लास्ट 60 डेज स्ट्रैटेजी डिस्कशन और रूटीन मैं एक वीडियो और लेकर आ रहा हूं जिसमें आपको स्टडी प्लान बताऊंगा कि सुबह उठने से लेकर रात तक आपको क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, मॉक देना है तो किस किस कंपनी के मॉक देने हैं, और आपको पढ़ाई में जो भी दिक्कत आएगी वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो जाए। इसके अलावा जो मैंने फ्री टेलीग्राम से मटेरियल्स बात की थी, वो टेलीग्राम मैंने किस किस के चैनल्स हैं, तो देखो ये 3 चैनल्स हो गए हमारे, रैंकर्स गुरुकुल जो ये लिंक है, ये क्लासेस के लिंक्स और क्विज मिलते हैं यहाँ पर डेली सीएचएसएल के क्विज यहाँ पर चल रहे हैं, तो आप इन पे दे सकते हैं। और बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ सभी कैंडिडेट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है रैंकर्स गुरुकुल पे, तो आप इस कोर्स को आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स का पूरा कोर्स मैं आपको करा रहा हूं फ्रॉम बेसिक, फ्रॉम जीरो टू हीरो लेवल, जीरो से लेके हीरो लेवल तक पूरा का पूरा, एक एक जीरो लेवल मतलब है प्री टू बेसिक पूरा करा रहा हूं मैं आपको। और यहां पर पूरी मैथ्स आपको मिल रही है और वोकैब, इंडिया का नंबर 1 वोकैब शो। क्यों है वो, क्योंकि वहां पर आप 3D इमेजेस के थ्रू पढ़ते हो। आप जो भी पिक्चर्स देख रहे हो वहां 3D इमेजेस के थ्रू हैं, वो पिक्चर्स हिलते रहते हैं बड़े अच्छी तरीके से, एक साइंटिफिक वे में आपके पूरे दिमाग में पूरी की पूरी वोकैबुलरी फिट हो जाती है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बचपन से कभी इंग्लिश पढ़ा नहीं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है नहीं, यहाँ पर आने की नौकरी के लिए उनको पढ़ना पड़ता है वोकैबुलरी बहुत हार्ड वाली। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने निमोनिक्स के थ्रू डिजाइन करके पूरी क्लास चलती है वोकैबुलरी की, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पे जाइए, चैनल पे हर क्लासेस की है, सुबह करंट अफेयर की लगती है, फिर वोकैब की लगती है, मैथ्स की लगती है, रीजनिंग की लगती है, और सारा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, क्योंकि आपकी बार सीएचएसएल पार, सीजीएल पार, सीपीओ पार, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं और नोट्स होते हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मैथ्स बाय आदित्य रंजन चैनल पे। बाकी अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाओ जिसके आंखों में एक सपना है, प्यारा सा सपना है एक सरकारी नौकरी लेने का, लेकिन जानकारी के अभाव में उसके 1 साल या 2 साल भटकने में बीत जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्त वीडियो को आप शेयर करें। होप वीडियो आपको पसंद आया हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सभी चीजें और बताऊंगा।
आपका अपना दोस्त आदित्य रंजन, धन्यवाद।